हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और क्वेश्चन का गिवन पार्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसे एक बार देखिए और एक बार बुक की लैंग्वेज और गो थ्रू कर लेते हैं साथ में, ताकि क्वेश्चन को क्लैरिटी मिल जाए हमें क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज है, कैसे करना है, और फिर फाइनली इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन सुनिए जी। क्वेश्चन कहता है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एन रेशियो ऑफ 5:3:3:1। तो हमारे पास चार पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 5:3:3:1। ठीक है जी। नाउ ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, जब सी रिटायर हो रहा है, गुडविल वाज वैल्यूड एट 3,60,000। गुडविल कितने पे वैल्यू की गई है रिटायरमेंट पर? 3,60,000 पर। ठीक है। नाउ C's share of goodwill will be adjusted into capital accounts of A, B and D। अब ये बात जो बोली है क्वेश्चन ने कि जो C का शेयर है गुडविल का, वो एडजस्ट किया जाएगा इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ A, B एंड D। ये हम करते ही हैं, ये नॉर्मल गुडविल का ट्रीटमेंट है, तो उसने ट्रीटमेंट लिख दिया आपके सामने, तो इसे कुछ नया मत समझिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कुछ भी बिल्कुल नॉर्मल बात है। जो हम करते हैं क्वेश्चन के ट्रीटमेंट में, वही उसने लिख दिया कि ऐसा करिए आप, तो हम तो करना भी है वैसे यही चीज, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास हमारे ऊपर, हम ये वैसे भी करते हैं, अगर ये नहीं बोलता तो भी नहीं। आगे चलिए, क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज। तो हमें क्या करना है जी? हमें इस गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, और क्वेश्चन ने बताया है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी हमारी, वो क्या होगी? 9:2:1। यानी सी चला गया, उसके बाद जो ए, बी एंड डी हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो क्वेश्चन ने गिवन दी है आपको। ठीक है, चलिए जी। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि गेन या सेक्रीफाइस किसने किया है, कितना किया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहां पर यही काम करें। पहला वर्किंग नोट सॉल्यूशन के अंदर, पहला वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, क्योंकि किसी का गेन किसी का सैक्रिफाइस है, तो दोनों चीजें हमें यहां पता लग जाएंगी। आइए कैसे निकालेंगे जी? ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे, और अगर प्लस में आंसर आएगा तो क्या होगा? सैक्रिफाइस, और अगर माइनस में शेयर आंसर आएगा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? गेन हुआ है। आइए जी, पार्टनर्स हैं ए, बी, सी एंड डी। आइए जी, ओल्ड रेशियो की बात करें तो 5 और ये 11, 12, 5/12, 3/12, 3/12 एंड 1/12। इसमें से माइनस कर दीजिए न्यू शेयर। सी तो रिटायर हो गया, तो इसका न्यू शेयर तो है ही नहीं, 0 है। बात करें ए, बी एंड डी की, तो क्वेश्चन ने हमें दिया है नया रेशियो क्या है इनका आपस में, 9 और 2, 11, 1, 12। आइए, डिनोमिनेटर 12 आ गया, यहां 2/12 है और ये 1/12 है। ध्यान से देखो, डी पहले भी 1/12 मिलता था, अब भी 1/12 मिलता है, यानी नो गेन नो सेक्रीफाइस, 0 है ये। इसे आप क्या लिखिए? नो गेन नो सेक्रीफाइस। ठीक है, ना तो कोई गेन किया है, ना इसने कोई सेक्रीफाइस किया है। बात करें सी की, तो सी ने 3/12 का हिस्सा सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि पहले इसके पास हिस्सा था फर्म में, अब नहीं है, तो इसका हिस्सा क्या है? सेक्रीफाइस का है ये। चलिए जी, इसके बाद बात करें हम लोग बी के लिए, तो एलसीएम 12 ही है, तो 3 - 2 यानी कि 1/12। ये भी क्या है जी? देखो, प्लस में आंसर आ गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी सैक्रिफाइस कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग ए की, तो एलसीएम 12 है और ये आ गया 5 - 9 यानी कि माइनस का 4/12। ये क्या आ गया जी? ये आ गया गेन। ये गेन है केवल, बाकी दोनों ने
बी और सी ने सेक्रीफाइस किया है, डी के पास कुछ नहीं है, ना तो गेन है ना सेक्रीफाइस है। तो यहां पर जो एडजस्टमेंट किया जाएगा गुडविल का वो क्या होगा जी, गेनिंग पार्टनर जितना उसने गेन किया है गुडविल का शेयर का वो लेकर आएगा। अब कैश में तो लेकर नहीं आ रहे, तो हम उनके जो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, उनको एडजस्ट कर देते हैं। तो हम इनसे लेंगे ए से, तो इसके ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे, और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है जिन्होंने, उनको अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, जो कि हमारे केस में बी और सी है। आइए जी, तो अब हम आते हैं सीधा अपनी जर्नल एंट्री पर। मैं यहां लिख देता हूं इस पार्ट को, जो हमारा गेन है। गेन किसने किया है, गेन किया है ए ने, कितना, माइनस नहीं 4/12 लिख दो, माइनस तो क्या लिखना है इसको। और सेक्रीफाइस जो किया है वो किया है बाय, सेक्रीफाइस हुआ है बाय बी एंड सी। और रेशियो क्या है सेक्रीफाइस की, देखो जी 1:3, ध्यान देना 1:3 सेक्रीफाइस की रेशियो है। ठीक है जी, ये देखिए बी ने 1 और इसका 3। चलिए, तो मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। अगला हम अपनी जर्नल एंट्री पर चल रहे हैं और साथ में उसकी कैलकुलेशन भी यहीं कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्किंग नोट जो है आपके वो आंसर के पार्ट हैं, उनके भी आपको मार्क्स मिलते हैं, तो वर्किंग नोट अच्छे से बनाने हैं। आइए जर्नल स्टार्ट करें। एक ही एंट्री होगी और कुछ है नहीं। तो गेनिंग पार्टनर आपको पता है ए है, तो ए का अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ये लीजिए। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारे पास है बी एंड सी, तो उनके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। चलिए जी, अमाउंट कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, अमाउंट निकालना है, सॉरी अकाउंट निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल्स शेयर, ठीक है, इन गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग है जो सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर, उसमें गुडविल का कितना अमाउंट आ रहा है, गुडविल का कितना शेयर आ रहा है, वो निकालते हैं। एक ही बात करें तो इन्हें गेन किया है, गुडविल है 3,60,000, कितना गेन किया है इन्हें, इन्हें गेन किया है 4/12, 3 से गया 30,000 गुना में 1,20,000 आ गया। अब ये 1,20,000 इसने गेन किया है, तो इसे देना है किसे, टू बी गिवन टू, किन्हें देना है, ये देना है बी और सी को। 1,20,000 बी और सी को देना है, यानी 4 हिस्से करेंगे इस 1,20,000 के। एक हिस्सा कौन लेगा, बी लेगा, और 3 हिस्से सी को दिए जाएंगे। तो 1/4 3/4। आइए जी, 12 3 से गया 30, यानी 30,000, और ये भी 12 3 से गया 30 गुना में 3, यानी 90,000। चलिए जी, आइए 1,20,000 रुपए हमने क्या किए, एक से ले लिए एक तरीके से, और किनको दे दिए, 30,000 तो बी को दिए, यानी उसके अकाउंट में जोड़ दिए, और 90,000 हमने सी के अकाउंट में प्लस कर दिए। ठीक है, सो गुडविल एडजस्टेड बाय क्रेडिटिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो जो आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं उनको हमने क्रेडिट किया है, और डेबिट किसको किया है, गेनिंग पार्टनर को। ठीक है, ताकि गुडविल को एडजस्ट कर सके। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कुछ खास था नहीं इसके अलावा। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे आपके साथ।